कर्नाटक चुनाव के लिए थम गया हाई वोल्टेज प्रचार अभियान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को है वोटिंग। कुल 224 सीटों पर होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। विजयनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। लोगों ने अपने घरों की छतों से प्रियंका गांधी पे पुष्प वर्षा की। प्रियंका ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। प्रियंका ने बीजेपी सरकार को 40% कमीशन सरकार करार दिया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का किया दावा, कहा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है जनता। बेंगलुरु में बस में सफर करते नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी के समर्थन में प्ले कार्ड लेकर खड़े दिखे कुछ लोग। कांग्रेस की नीतियों को बताया खुद के लिए हितकारी। शिवमोगा के शिरलकोप्पा में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने किया भव्य रोड शो। तारा अनुराधा और अभिनेता किच्चा सुदीप साथ रहे। अभिनेता किच्चा को देखने के लिए आसपास के घरों की छतों पर भारी संख्या में उमड़ी जनता। बीजेपी समर्थकों ने किच्चा की तस्वीरों वाले झंडे लहराए। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने शिवमोगा में जीत का भरा दम। कहा, हम 135 सीटें जीतने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह की वजह से राज्य में हमें समर्थन। हुबली धारवाड़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया भव्य रोड शो। बीजेपी नेता विजय संकेश्वर दिखे साथ। ढोल नगाड़ों की धमक पे कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। बीजेपी उम्मीदवार को समर्थकों ने पहनाई माला। बीजेपी नेताओं ने मतदाताओं से की बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने की अपील। चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना हेरिटेज सेंटर का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में वायुसेना के अधिकारियों ने बांधा समा, बजाई खास सुने। चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच समझौते के तहत की गई हेरिटेज सेंटर की स्थापना। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल भी मौजूद रहे। हेरिटेज म्यूजियम उद्घाटन समारोह में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी मौजूद रही। जवानों के साथ रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री ने कराया फोटो सेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के फाइटर विमानों और उपकरणों को देखा। सेना के अधिकारियों से जानकारी ली। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मेगा तैयारी। आज से शुरू हुआ समर एक्शन प्लान। समर एक्शन प्लान के तहत खिलेगी हरियाली। 52 लाख पौधे लगाने की तैयारी है। डस्ट प्रदूषण रोकने के लिए लगाई जाएंगी 84 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें। पानी के छिड़काव के लिए 609 स्प्रिंकलर्स और 185 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाने की भी तैयारी। दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट्स में होगी 24 घंटे रियल टाइम स्टडी। खुले में कूड़ा जलाने के रोकने के लिए बनाई गई 220 पेट्रोलिंग टीम। ई वेस्ट के लिए बनाया जा रहा है पार्क। एमसीडी के साथ मिलकर पार्क को किया जाएगा डेवलप। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का बढ़ता जा रहा है समर्थन। बड़ी संख्या में किसान भी वहां पहुंचे। किसानों ने जंतर मंतर पर जाने से रोकने के लिए लगाई बैरिकेडिंग, तोड़ दी। पहलवानों के समर्थन में की जमकर नारेबाजी। बस्ती में ओम प्रकाश राजभर ने ब्रजभूषण शरण सिंह पे साधा निशाना। दिल्ली और केंद्र सरकार पर लगाया ब्रजभूषण को बचाने का आरोप। मणिपुर में सुधरने लगे हालात। इंफाल के बाजारों में लगाई गई कर्फ्यू में दी गई ढील। यूपी में 20 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस के छापे। 70 से ज्यादा लोग हिरासत में ले गए। अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट पे आज दोबारा हुआ धमाका। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर, जांच जारी। शनिवार की रात अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की पार्किंग में धमाके में बड़ा खुलासा हुआ।
पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के जरिए आईडी ब्लास्ट की आशंका, मौके से मैटर के कई टुकड़े बरामद किए गए। बिहार में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पे गरमाई सियासत, खुलकर विरोध में आगे आए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बाबा बागेश्वर को बताया दंगाई। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, राज्यों में घूम घूम कर फैला रहे हैं सांप्रदायिक दंगा, मोदी सरकार का मिला है इशारा। 13 मई को बिहार जाएंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, नौबतपुर के तरेतपाली मठ में करेंगे हनुमत कथा वाचन। फाइटर प्लेन मिग 21 क्रैश हुआ, राजस्थान के हनुमानगढ़ में यह हादसा हुआ। हादसे में मलबे में तब्दील हुआ विमान, मिग 21 में सवार दोनों पायलट सुरक्षित, खतरा भांपकर हो गए थे इजेक्ट। भारतीय वायुसेना की ओर से जारी किया गया बयान, कहा नियमित प्रशिक्षण की उड़ान के दौरान हुआ था हादसा। जौजिला दर्रे में हुई बर्फबारी में फंसे सैलानियों का सेना के जवान कर रहे हैं रेस्क्यू, भारी हिमपात की वजह से फंसे सैलानी। सूरत में दिखी आपसी सौहार्द की तस्वीर, आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए आगे बढ़े जाकिर शाह, सालों से हिंदू मुस्लिम जोड़ों की करवा रहे हैं शादी। गर्मियों से राहत के लिए वोल्टास ने HEPA फिल्टर के साथ लॉन्च किया नया एसी, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और पोल्यूशन की होगी छुट्टी, हेल्थ का रखेगा खास ख्याल। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की अनूठी पहल, दिल्ली को फूलों का शहर बनाने की तैयारी, यमुना किनारे लगाए गए शेरी ब्लॉसम्स और चिनार के 300 पौधे। हुगली के चंदन नगर में कमिश्नरेट ने शुरू किया मिशन बागनी, कहा सभी स्कूलों और कॉलेजों के बेटियों को सिखाएंगे आत्मरक्षा के गुर। यमुना विकास प्राधिकरण के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलाई जाएगी पॉट टैक्सी, 14 किलोमीटर की होगी कॉरिडोर की लंबाई। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां जोरों पे, बर्फ हटाकर रास्ता साफ करने का काम जारी, मौसम ठीक रहा तो 20 मई से शुरू होगी यह यात्रा। दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए टोकन कार्ड का झंझट खत्म, यात्रियों के लिए QR कोड आधारित पेपर टिकट की सुविधा शुरू, महीने के अंत तक DMRC ने मोबाइल आधारित QR टिकट सुविधा देने का रखा लक्ष्य। दिल्ली ट्रांसपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद शुरू, अपर मिडिल क्लास के लिए प्रीमियम बस लाने की योजना। प्रीमियम बस में वाईफाई, CCTV और मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग की सुविधाएं मौजूद होंगी, खड़े होकर सवारी की इजाजत नहीं मिलेगी। दिल्ली में प्रीमियम इलेक्ट्रिक बस के लिए नहीं लगेगी लाइसेंस फीस, बस में 12 सीटों का होना अनिवार्य होगा। यूपी निकाय चुनाव में अब मतदाताओं के घर घर पहुंचाई जाएगी पर्ची, पहले चरण में कम मतदान होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए, दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव होंगे। पटना में प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान को गति मिली, 12 रिटायर्ड IPS ऑफिसर अभियान से जुड़े। अगरतला में CM माणिक साहा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, सभा को संबोधित किया। मदुरई में चिथिरई महोत्सव में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मंगलुरु पहुंचे असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, वेंकट रमण मंदिर में पूजा अर्चना की। भोपाल में रेलवे की शानदार पहल, रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर, बच्चों के खेलने की सुविधाओं का शुभारंभ। प्रयागराज पुलिस ने अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को लिखा माफिया अपराधी, 2 मई को धूमनगंज में दर्ज FIR में शाइस्ता के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने अपनी तहरीर में लिखा, माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन और उनके शूटर्स को छिपने छिपाने में अतिन जफर कर रहा था सहयोग। 4 बार STF टीम के हाथों से फिसला गुड्डू मुस्लिम, उमेश पाल हत्याकांड के बाद 11 अप्रैल तक अतीक और अशरफ के संपर्क में था गुड्डू।
पुलिस के मुताबिक कौशाम्बी में अतीक के साथ ही शमीम और नसीम के फार्म हाउस में रुका था फरार गुड्डू मुस्लिम। अवधन गांव में ली थी पनाह। पड़ोसी गांव का प्रधान भी पनाह की साजिश में शामिल था। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा। जेल में बंद सदाकत और खान सौलत हनीफ ने खोला हत्याकांड से जुड़ा राज। साबरमती जेल में बंद अतीक से अगस्त महीने में मिला था गुड्डू मुस्लिम। सीतापुर में बाघ का दिखा अजब अंदाज। बाघ ने किया ड्रोन पे हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पाली में दुर्गा वाहिनी की ओर से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन। आत्म रक्षा के लिए 2100 महिलाओं ने दीक्षा ली। वाराणसी से आई गुड न्यूज। बीएचयू में बनकर तैयार हुई जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी। रत्नों और कीमती पत्थरों की होगी पहचान। सैलानियों से गुलजार हुआ सोनमर्ग। हॉर्स राइडर्स के खिले चेहरे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजनौर में 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। 9 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा भी लिया। सिलीगुड़ी में सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन। शादी के बंधन में बंधे सैकड़ों जोड़े। स्थानीय रीति रिवाज और रस्म से शादी हुई। परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। अग्नि को साक्षी मानकर सैकड़ों वर वधुओं ने साथ फेरे लिए। बंगाल की लोक कला, लोक नृत्य और लोक संगीत की भी दिखी झलक। गुजरात के डांग जिले में स्थित सापुतारा हिल स्टेशन पे लगा सैलानियों का तांता। परिवार के साथ टूरिस्ट प्लेस का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। सैलानी यहां पर बोट राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, टॉय राइड, रोपवे और पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं। जमकर शॉपिंग भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा कदम। 5 रेंज में खोले जाएंगे साइबर पुलिस स्टेशन। सभी तरह के साइबर अपराधों पर लगेगी लगाम। पहाड़ों पर बर्फबारी से सुहाना हुआ मौसम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी हुई। आसमान से गिरते सफेद फाहों ने बढ़ाई घाटी की खूबसूरती। कुलगाम में बर्फबारी के बाद दिखा दिलकश नजारा। पहलगाम में भी हुई बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। धरती की जन्नत का शानदार नजारा। अनंतनाग में भी बर्फबारी दिखाई दी। हिमाचल के कुल्लू में भी छाई सफेद बर्फ की चादर। सड़कों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ ही बर्फ। छतरपुर में पारंपरिक व्यवसाय को बचाने की पहल। महिलाएं बना रही हैं बांस के बर्तन। बड़ोदरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल। बेटियों को मुफ्त में दिखाई जा रही है फिल्म द केरल स्टोरी। पाली में वेस्ट से बेस्ट बनाने की पहल। कालीन और दरी के काम में लोगों को मिल रहा रोजगार। डिब्रूगढ़ में तेंदुओं के दहशत से लोगों को मिली राहत। वन विभाग ने 2 तेंदुओं को पकड़ा। नासिक से सामने आए प्रशासन की बदहाली की तस्वीर। हिरपाड़ा गांव में आजादी के 75 साल बाद भी नहीं पहुंची मूलभूत सुविधाएं। जनवरी मार्च में कारोबार जगत का मुनाफा बीती 11 तिमाहियों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ा। अभी तक घोषित किए गए 390 कंपनियों के मुनाफे में महज 2.3% की औसत बढ़ोतरी। 2022-2023 में आयात शुल्क में बढ़ोतरी के चलते भारत का गोल्ड आयात घटा। बीते कारोबारी साल में कुल गोल्ड इंपोर्ट 24% घटकर 35 अरब डॉलर रहा। 1 जुलाई से गोल्ड बुलियन का हॉलमार्किंग के अनिवार्य न होने का अनुमान। गाइडलाइंस को आखिरी रूप देने के लिए सरकार की सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा जारी। विमानों के सीज न होने की स्थिति में 1 हफ्ते में फिर से उड़ान भर सकती है गो एयर। कंपनी के सीईओ ने दावा किया। जनरल इंश्योरेंस के प्रीमियम में आने वाले महीनों में बढ़ोतरी का अनुमान। यूक्रेन युद्ध के बाद री इंश्योरेंस की कास्ट में हुए इजाफे से प्रॉपर्टी, मरीन और मोटर कवर का प्रीमियम 10% बढ़ने की आशंका।